हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको पढ़ना है सर्वनाम। इसके पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम संज्ञा के बारे में बताया गया था, है ना। इससे पहले हम लोग संज्ञा, शब्द, वाक्य, है ना, और भाषा, वर्ण के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम के बारे में। देखिए, तो सर्वनाम जो होता है ना, ऐसे आप बहुत बार सर्वनाम पढ़े होंगे, ठीक है। सर्वनाम जानते भी होंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम, है ना। यानी कि संज्ञा के माने किसी भी नाम को दोहराने से बचने के लिए कह सकते हैं हम, किसी भी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको भी सर्वनाम कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कहेंगे, है ना, कि मतलब श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम, ठीक है, वर्ग मतलब क्लास 5 में पढ़ता है ना। वह बहुत मतलब श्याम पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो बार बार किसी के नाम लेने से भद्दा लगता है ना, ख़राब लगता है। इसीलिए एक बार बोलें कि श्याम एक लड़का है ना, वह क्लास 5 में पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ने में बहुत तेज़ लड़का है, तो श्याम की जगह पे जो हम लोग वह प्रयोग किए उसे, है ना, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम का मतलब क्या है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो सब आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। या किसी भी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो आपका कुल सर्वनाम होता है ये 11 होता है। कितना होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। लेकिन हिंदी देखिए, सर्वनाम जो होता है टोटल 6 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निजवाचक, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध होता है, जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध है उसे क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, वे लोग, हम लोग, मैं, हम, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिससे कि देखिए, मैं, हम कहने से चाहे तो पुरुष होगा चाहे तो महिला, है ना, तो जिससे पुरुष या महिला का बोध हो उसे क्या कहेंगे, पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कहता है कि जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति का निश्चित वस्तु का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, है ना, निश्चयवाचक। जैसे कहेंगे कि यह लड़का तेज है, तो एकदम फिक्स है, किसी लड़के के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कहेंगे वह कुर्सी टूटी हुई है, तो वह कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध होगा, निश्चित वस्तु का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा आपका तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति का, जिसका हमें अता पता नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कहेंगे, है ना, कि वहाँ कोई आया है, तो कोई आया है तो आपको निश्चितता का बोध नहीं है, यानी कि आप फिक्स नहीं है कि कौन है ना, मतलब अननोन पर्सन है एक तरीके का। तो जिस सर्वनाम से आपको अनिश्चित, है ना, मतलब अनिश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तुओं का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। सभी, अनेक, कोई, कुछ, ठीक है, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका चौथा जो कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने के भाव का बोध होगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने के भाव का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। जैसे कहेंगे वहाँ कौन है ना, वह यहाँ क्यों आया है ना, वह वहाँ कैसे है ना। तो इस सब जो वर्ड है, ये सब जो वाक्य हुआ आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, है ना। इसमें पहला आपका है, याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिससे स्त्री या पुरुष होने का बोध होगा। निश्चयवाचक, तो जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे यह वह। अनिश्चय, जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। और प्रश्नवाचक, मतलब जिससे प्रश्न पूछने के भाव का बोध होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, आपका जो पाँचवा है, देखिए पाँचवा जो सर्वनाम कर रहा है निजवाचक होता है। क्या होता है, निजवाचक। तो जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि है ना, आप ही, खुद ही, स्वयं ही। जैसे कहेगा उसने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया, है ना, उसने खुद ही, है ना, यह काम किया। तो जिस वाक्य में खुद ही, स्वयं ही लग जाएगा उसका कौन सा सर्वनाम होगा, यानी जिसका असर खुद, यानी जो काम करेगा उसी पे खुद पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, निजवाचक, ठीक है। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक क्या कहता है कि जिस सर्वनाम से, है ना, वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताया जाए, यानी कि वैसा सर्वनाम जिससे वाक्य में क्या किया जाता है, वाक्य में वो दूसरे शब्दों का संबंध बताता है, ठीक है। जैसे कहेंगे मेरा, तुम्हारा, उसका, जो, जिसका, कहेंगे वो मेरा किताब है, तो किताब और मेरे के बीच में संबंध है ना, मतलब। फिर कहेंगे, है ना, वह उसका घर है ना, मतलब कहेंगे जो कुर्सी रखी हुई टूटी हुई है। इसमें जो, किसका, जिसका, सब क्या है, संबंधवाचक है। तो निजवाचक में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध होगा, यानी जिस काम करेगा उस खुद ही, जैसे कहेंगे आपने स्वयं ही, है ना, यह काम किया, है ना, उसने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया, ठीक है। तो स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और जिस सर्वनाम से वाक्य में,
है ना, किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, जो, जिसका इत्यादि। तो इस तरीके से याद रखिए एक चीज़ और कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका सर्वनाम इतना ही है। ठीक है, तो सर्वनाम समझ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम टोटल 6 प्रकार का। पुरुषवाचक में क्या बताएं कि पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है? जिस सर्वनाम से स्त्री या पुरुष के होने का बोध होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, हुआ, है ना। निश्चय में जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, और प्रश्नवाचक में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने के भाव का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा आपका है निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से, है ना, अपने आप ही और खुद ही का मतलब, जिस सर्वनाम से मतलब स्वयं ही अपने आप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। और संबंधवाचक वैसा सर्वनाम जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएगा उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। और हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितना होता है? 11। तो इस तरीके से आपका जो सर्वनाम था खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और आपको अगले वीडियो में इससे आगे, है ना, विशेषण के बारे में बताया जाएगा।